trees are planted in row in the shape of an isosceles triangle, the number in the successive row decreasing by 1 from the base to the top. ठीक है बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर isosceles triangle ड्रा कर लेता हूं तो उसके कहने का क्या मतलब है, ये आपके पास isosceles triangle है, उसके कहने का ये मतलब है कि बच्चे अगर ये आपके पास बेस में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये बेटा 4 5 6 7 8 बॉल्स हैं, तो जो नेक्स्ट रो होगी उसमें 8 नहीं होंगे, बाकी क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें क्या देखें 378 trees are placed in row in the shape of an isosceles triangle. The number in successive row के मतलब जो एक के बाद दूसरी रो आती है उसका क्या आपस में कनेक्शन है, देखें रोज डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू टॉप। ये देखें ये आपके पास बेस है, ठीक है, बेस से जब आप मूव करते हैं बेटा टॉप की तरफ, तो अब आपके पास ये टॉप की तरफ जब आप मूव करेंगे तो उसमें जो आपके पास डिफरेंस है वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो डिफरेंस है, ये जो मैंने एरो से डिनोट किया है, इनका जो डिफरेंस है वो कह रहे हैं कि 1 है। तो इट मींस आपको स्टेटमेंट से इतना पता चला क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपके पास ये जो है डिफरेंस -1 है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि डिक्रीज लेस, ठीक है, सक्सेसिव रो, ठीक है, डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू टॉप। तो हमें ये पता चल गया कि भाई टॉप से जब आप बॉटम बेस से जब आप टॉप की तरफ जाते हैं बेटा, तो आपके पास एक ट्री हर रो में से क्या है कम किया गया। उसके बाद आपको ये भी स्टार्ट में बता दिया गया है कि 378 ट्रीज आर प्लांटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांटेशन की बात करें तो ये जो सारी प्लांटेशन की हुई है, जी बेटा सर इसमें लिखा हुआ है डिक्रीजिंग बाय 1, सर उसका मतलब है कि d = -1 है, और अगर सर इंक्रीजिंग बाय 1 होता तो क्या ये +1 होता? बिल्कुल श्योर +1 होता। और वो फिर हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात मतलब फर्क कैसे पता चला कि डिफरेंस है? क्योंकि देखो उसने खुद कहा है कि देखें जब उसने कहा हर रो में प्लांट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बेस की फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो में जब आप करते हैं तो उसने कहा जब उससे अगली सक्सेसिव रो यानी सेकंड रो आएगी तो उसमें जो आपके पास पैटर्न होगा वो एक्चुअली क्या होगा, उससे एक कम होगा। जिस तरह देखें मैंने बेस में कितनी बाल्स लिखी है, फॉर एग्जाम्पल 8 लिखी है, तो उसकी जो नेक्स्ट सेकंड रो में मैंने उसमें 7 लिखी है। फॉर एग्जाम्पल 8 लिखी है 7, तो आपको पता है 8 7 के दरमियान डिफरेंस क्या आता है 1। तो इसलिए उसने कहा डिक्रीजिंग 1, तो इस वजह से 7 - 8 वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, तो -1। और उसके बाद उसने जब प्लांटेशन की बात की है बेटा, तो प्लांटेशन में उसने ये बात की है हमें कि टोटल जो आपके पास प्लांट है वो कितने हैं। टोटल प्लांट आपके पास बेटा क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो वो 378 है। ये जो टोटल वैल्यू है तो इट मींस वो सम कर रहा है, सबको सम कर रहा है। इट मींस आपको ये भी गिवन है SN जो है वो आपके पास 378 है, ऐसा ना बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसी तरह जब प्लांट करते जाएंगे मुझे ये बताइए यहाँ टॉप पे कितनी बाल्स होंगी, एक ही होगी, मैं एक ही प्लांट होगा, एसोसिलस है ना। यस सर। अगर इधर एक होगा तो इसके नीचे वाला जो होगा इसमें कितने होंगे सर 2। तो सर ये मतलब नीचे से ऊपर तक तब तक आता रहेगा जब तक कि एक ना रह जाए ट्री। हाँ बिल्कुल सावधान देखे ना, इसी तरह प्लांट करना है। तो आपको पता है कि देखें टॉप पे आपके पास ये लास्ट में 180 करेंगे ना प्लांट, इसी तरह चलते जाएंगे ना, एक काम करते जाएंगे, जब 2 आएगा 2 के बाद आप 1 करेंगे, 1 के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो सर मतलब तो फिर सर इसको जो इसने जो हमें बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सर ये बताने का कोई फायदा है? हाँ तो यही है ना कि आपको बता दिया कि वैसे वो शेप बता रहा है। देखिए मेरी बात सुने, अगर हमें शेप ना बताता, कोई और शेप बताता, तो हम कैसे गैस करते कि भाई आपने कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। उसने जो शेप बताई है हमने उसी शेप के मुताबिक देखा है कि देखें डी की वैल्यू आपके पास ये है। लेकिन आपको ये तो श्योर है ना कि देखें जब डिक्रीज करते जाएंगे
तो आपके पास टॉप पे जो है वो 8 ट्री होगा, क्योंकि जब आपके पास 1 ट्री आ जाए तो उसके बाद तो आप डिक्रीज 1 नहीं कर सकते ना, ये तो हमें श्योर है ना। यस सर। तो अगर हमें श्योर है तो हम इस तरह की सीरीज बना सकते हैं कि पहले टॉप पे 1 हो गया, ठीक है, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये अमाउंट 2 मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास टोटल जो ट्रीज होंगे वो क्या होंगे, स्टेटमेंट बना रहा हूं ना, अमाउंट 2 आपके पास क्या हो जाएंगे 378 होगा। अमाउंट 2 या अप टू लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, 2 लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये 378 तक होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो, तो इसका मतलब है आपसे ये वो क्या पूछ रहा है, रोज की तादाद पूछ रहा है। अब आपके फार्मूले में अगर मैं लिखूं रोज को, नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या होंगी, हाउ मैनी ट्रीज, तो यही नहीं, वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एन, यानी आपने यहां फाइंड करना है एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अब आपके सामने है, देखें A1 आपके पास स्टेटमेंट से क्या क्लियर है, 1 है, वो बाकी चीजें मैंने लिख दी हैं। फार्मूला आपके पास क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास क्या है बेटा, एस एन की वैल्यू 378 है, एन हमें अननोन है, 2A1 हमारे पास 1 है, एन माइनस 1 एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू -1 ये हमें पता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 756, हाँ, तो इज इक्वल टू एन आ गया इंटू 2 माइनस एन, ऐसे ना बेटा, 2 माइनस एन, 2 माइनस एन प्लस 1, ऐसे ना बेटा। अब ये 756 एज इट इज एन एज इट इज, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस एन, ऐसे ना। लेकिन डी की वैल्यू अगर हमने ये जो बनाई है इससे रिलेटेड हमारे पास डी की वैल्यू -1 नहीं आएगी, जो हमने ये सीरीज बनाई है ना, हमने उल्टी सीरीज तो नहीं बनाई ना, हमने सीरीज उसके रिवर्स बनाई है ना, जो स्टेटमेंट दी है उसके रिवर्स बनाई है ना, कि अगर हम बेस से टॉप की तरफ नहीं जा रहे, हम टॉप से बेस की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए डी की वैल्यू हमारे पास -1 नहीं आएगी, बल्कि बच्चे क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो ये आपके पास +1 आ गया बेटा, और ये आपके पास -1 हो जाएगा, और ये आपके पास n हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा n इंटू, आपके पास n इंटू n +1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, देखें आप मिसाल दे रहा हूं मैं, 756 की आप फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या आ जाएगा 2 और 37 और ये 8 हो जाएगा, 378 होगा, फिर अगेन पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और ये क्या आ जाएगा बेटा 9, ठीक है। उसके बाद 3 का टेबल पढ़ लें, 3 6, और ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा 3 3 ज़र 3 पढ़े ये 21 आ जाएगा बेटा, 3 पढ़े 7 आ जाएगा, और 7 पढ़े 1 होगा। मतलब देखिए आपने किस तरह का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, आपने कॉम्बिनेशन इस तरह का ढूंढना है कि बेटा एक नंबर जो बने दूसरा उससे सिर्फ एक ज्यादा, इनको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। मिसाल दरो अगर मैं ये करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं कहता हूँ ये 27 है, ठीक है, ये 339 27, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर इससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो इसको अगर आप करें तो ये आपके पास ये 4 और 7, ये आपके पास क्या बन जाएगा 28। तो यानी इस नंबर को 756 को आप ये लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 28 लिख सकते हैं बेटा।
सर ये नहीं समझ आया। देखे ना, हमने अपनी कॉमन सेंस यूज करके, क्योंकि ये देखे ना इक्वेशन लिखी हुई है कि n into n plus 1 is equal to 756। तो इसका मतलब है, देखिए आपके पास एक नंबर जो है n है और दूसरा जो नंबर है वो आपके पास n plus 1 है, यानी दूसरा नंबर उससे एक ज्यादा है। ऐसे ही है ना, एक नंबर अगर n है तो दूसरा उससे ज्यादा है, उन दोनों का आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमने ये जो फैक्टराइजेशन की है उसको अपनी कॉमन सेंस बेस पे देखा है कि देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, एक नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ 21, ठीक है, दूसरे को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो उससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो ये हम फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया है, देखें एक 27 सिलेक्ट किया है तो दूसरा क्या किया है 28, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले तो वो आपके पास क्या आएगा, 756 आएगा। ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये कॉमन सेंस यूज करके। तो आप देखिए आपको स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एन की वैल्यू 27 आएगी ना, क्योंकि देखिए आप कंबिनेशन नेक्स्ट स्टेप आप ये भी कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद इसके बाद ये भी लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 है, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 27 इंटू 27 प्लस 1। तो आप देखें बाय कंपेयरिंग, तो ये देखें n है, ये भी n है, और ये आपके पास क्या होगा, ये n होगा, ये n होगा, जिस तरह प्लस 1 इधर है उधर भी है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 27। एक तो ये मेथड है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है बेटा। अगर सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं तो इससे आप क्या करेंगे बेटा, ये जो सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं इससे आप क्या बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें बेटा। तो उसको क्या बन जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो अब आपके पास क्या आएगा, n की दो वैल्यूज आएंगी, एक n की वैल्यू आपके पास 27 आ जाएगी, ठीक है, जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि आप कर सकती हैं तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो एक दूसरी वैल्यू n की वैल्यू -28 है। तो अब आपको पता है ये तो हमारे पास डोमेन में नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, 27 आ जाएगी। बात समझ आई बच्चे?